नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इलेक्ट्रो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्वा परला पेले यानी एपीपी के बारे में पढ़ेंगे। यह भी एक इलेक्ट्रिसिटी है जो कि न्यूट्रल है। एपीपी लगभग 8 प्लांट्स लेकर बनाई गई है। वो 8 प्लांट्स हैं पाइनस नाइग्रा, स्क्रोफुलेरिया नोडोसा और वाइटिस विनिफेरा। ये तीनों प्लांट्स 20% में डाले गए हैं। उसके बाद आर्निका मोंटाना, विंका माइनर, टरक्सिकम ऑफिशियलिस, ये तीनों प्लांट 10-10% में डाले गए हैं। और यूरोनिमस यूरोपियंस और स्पाइलेक्स मेडिका, ये दोनों प्लांट्स 5-5% में डाले गए हैं। तो इनमें से हमने 7 प्लांट्स के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। स्क्रोफोरिया नोडोसा और स्पाइलेक्स मेडिका के बारे में हमने यस1 वाले इस वीडियो में पढ़ लिया है। और पाइनस नगरा के बारे में हमने बीई वाले और वीडियो में पढ़ लिया है। और वाइटस विनिफेरा के बारे में हमने आरी वाले इस वीडियो में पढ़ लिया है। और अर्निका मोंटाना के बारे में हमने ए1 वाले इस वीडियो में पढ़ा है। और विंका माइनर को हमने वर्वन वाले इस वीडियो में पढ़ लिया है। और टरक्सिकम ऑफिशियलिस के बारे में हमने डब्ल्यू में अभी पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लांट के बारे में पढ़ना है, वो है यूरोनिमस यूरोपियंस। तो यूरोनिमस यूरोपियंस एक पावरफुल परगेटिव और डायूरेटिक मेडिसिन है। और साथ साथ ही इसे स्किन डिसीज में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न रिसर्चर्स ये से पता चला है कि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती है। ये सेल्स की एपोप्टोसिस प्रोसेस को प्रमोट कराती है और सेल साइकिल को रोकती है। ये स्किन डिसीज में चिलबेंस, स्कैबीज, लाइस, वाउंड्स और एक्ने पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। और रेस्पिरेटरी में ये ड्राई कफ, निमोनिया और पल्मोनरी इन्फेक्शंस पर काम करती है। साथ ही साथ ये लिवर हेल्थ को भी बहुत बढ़िया काम करती है। और ये गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट पर भी काम करती है। डिस्निया को ये कम्प्लीटली क्योर करती है। और ये ब्लोटिंग और एब्डोमिनल क्रैम्प्स को भी कम करती है। इसे जॉइंट स्टिफनेस, हेडेक, डेंटल पेन में भी और ईयर पेन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे एपीपी में डाला गया है। इसके बाद हमने पढ़ा पाइनस नाइग्रा, बी में पढ़ा। इसमें हमने पाया कि इसमें भारी मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और भारी मात्रा में न्यूट्रिशन पाए जाते हैं और इसमें मैग्नीज, कॉपर जैसे मिनरल्स भी बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। यह एक पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन है और ये एंटी इंफ्लेमेटरी के रूप में रोल प्ले करती है। और उसके बाद स्क्रोफुलेरिया नोडोसा और स्पाइलेक्स मेडिका को हमने यस1 वाले वीडियो में पढ़ा है। स्क्रोफुलेरिया नोडोसा एक स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर रेमेडी है जो ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर पर बहुत बड़ा काम करती है। फ्लेक्सर मसल्स की इन्फ्लेमेशन पर काम करती है। फ्लेक्सर मसल्स की डिसीज पर काम करती है। स्पाइलेक्स मेडिका को जो यूरिनरी कंप्लेंट्स, रीनल कैल्कुलाई, क्रोनिक स्किन डिसीज लाइक हर्पीस और सोरियासिस, एक्जिमा पर काम करती है। साथ ही यह एक्सट्रीमिटीज़ में जो पैरालिटिक कंडीशन होती है वहाँ पर भी काम करती है। और वेनरल डिसीज के लिए भी यह बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। वाइटिस विनिफेरा को हमने आरी में पढ़ा, जो एक एंटी इंफ्लेमेटरी, एस्ट्रिंजेंट और एंटी अल्कोहलिज्म के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालती है और कैंसर की बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। आर्निका मोंटाना को हमने ए1 में पढ़ा है। आर्निका मोंटाना एक एंटी हीमोरेजिक मेडिसिन है और ये इंजुरी से होने वाली जो भी डिसीज़ है उस पर ये बहुत बड़ा काम करती है। ये किसी भी प्रकार की इंजुरी से होने वाली जो भी डिसीज़ है उसको एकदम से ठीक कर देती है और पोस्ट फॉर्मेशन को रोकती है। ये सुपुरेशन को भी रोकती है और सेप्टिक कंडीशन होने को रोकती है और सेप्टिक कंडीशन को बहुत तेज़ी से कम करती है। विंका माइनर को हमने वेन1 में पढ़ा है, जो स्पेशली स्किन अफेक्शंस, एक्जिमा और हिमोरेजिस पर काम करती है और ये डिप्थीरिया की बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। टरक्सिकम ऑफिशियलिस को हमने डब्ल्यू में पढ़ा है, जो गैस्ट्रिक हेडेक्स और बिलियस अटैक्स पर बहुत बड़ा काम करती है। तो इस तरह से हमने सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ते हैं एपीपी का थेरेपेटिक यूज़। एपीपी कोई विद्युत गुण संपन्न औषधि नहीं है। यह सिर्फ स्किन की कोमलता, स्वच्छता और सुंदरता मेंटेन करने वाली एक मेडिसिन है। इसकी मेन एक्शन होती है स्किन, क्यूटेनियस ग्लैंड्स, स्किन टिश्यूज़ और क्यूटेनियस नर्व्स पर होती है और क्यूटेनियस सेल्स पर होती है। एक्वा परला पेला, एक्वा परला पेला का मतलब होता है वाटर फॉर स्किन, यानी मानसिक असंतुलन और ऋतु परिवर्तन में आंशिक रूप से जो मेटाबॉलिज्म की विकृति होने से उसका आघात त्वचा के तंतुओं पर निश्चित रूप से पड़ता है और उसके वास्तविक रंग में भेद पड़ जाते हैं। वो ऐसी स्थिति में यह त्वचा का पुनर्जीवन के समीकरण प्रक्रिया को अजीव पदार्थ के समीप खाद्य में बदलने का काम करती है और इस कार्य के लिए यह ब्लड सर्कुलेशन से मिनरल्स लेकर स्किन के लिए पौष्टिक तत्वों का उसके निकट लाकर मृत त्वचा के सूत्रों को फिर से ताज़ा करती है और उन्हें सुंदर बनाती है। इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है और ये इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है इमोलेंट।
इम्यूलेंट का रोल प्ले करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एस्ट्रीजेंट यानी कूलिंग इफेक्ट रखती है। यह स्किन पर कूलिंग इफेक्ट रखने का काम करती है। जब हम इसको D4 या D5 में देते हैं तो यह स्किन को रिपेयर और रिफ्रेश करने का काम करती है। स्किन पर जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं उसे कम करती है। मेलाज्मा एक्ने को दूर करती है। स्किन को ग्लो कराती है और टोन अप कराती है। आइज़ के अराउंड जो होने वाले डार्क सर्कल होते हैं उस पर काम करती है और ये एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम करती है। वाउंड को वॉश करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है D4 या D5 में। इसको जब हम D6 या D7 में देते हैं तो ये स्किन के लिए एक वैल्यूएबल रेमेडी के रूप में काम करती है। स्किन में जो सोरनेस आना होता है, चिलबेंस होता है, क्यूटेनियस इरप्शंस होते हैं, चॉप्ड स्किन होती है, ब्लैक हेड्स होते हैं, ब्लोचेस होते हैं, रिंकल्स होते हैं, फिशेस पर होते हैं, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। और धूप में जो काले धब्बे या दाग पड़ जाते हैं धूप के कारण, और धूप के कारण जो बर्निंग होती है स्किन में, वहाँ पर भी मेडिसिन काम करती है। जब हम इसको फर्स्ट डायरेक्शन में देते हैं तो फर्स्ट डायरेक्शन में ये हार्ट के जो हल्का जो बीट है वो धीरे धीरे चलता है, वहाँ पर काम करती है। लॉस ऑफ मेमोरी, उदासीनता, किसी भी काम में मन नहीं लगना, हेडेक, बेड वेटिंग, लिम्फ को बैलेंस करके स्किन को निखारती है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। जब हम इसको सेकंड डायरेक्शन में देते हैं तो ये हार्ट में पेन होना, सीवियर पल्पिटेशन होना, अल्बुमिनुरिया, बैक केक, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग पेन, बॉइल्स, बड़े बड़े पिंपल्स आना, वुफिंग कफ, बॉडी में ब्लैक स्पॉट्स आना, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। चोट लगने से बेहोश होना, एबॉर्शन होना और धुएं से दम घुटना, यूरेथ्रा में पेन होना, गोनोरिया, किडनी रीजन में पेन होना, ब्रेन में पस पॉइंट बन जाना, नाखून का सिकुड़ना, अस्थमा, ब्लडी बाउंड्स होना, वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स होना, इन सब डिसीज पर काम करती है। जब हम इसको थर्ड डायरेक्शन में देते हैं तो ये ब्रेन में कंजेशन होना, पैरालिसिस, इंसोम्निया और तंबाकू खाने से होने वाली एसिडिटी, सभी प्रकार के इन्फेक्शन डिसीज जो होती है वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। जब हम इसको 200 डायरेक्शन में देते हैं तो ये चेहरे पर छोटी छोटी फुंसियाँ होना, कफ में ब्लड आना, रेटिना से ब्लीडिंग होना, टाइफाइड फीवर, सेरेब्रल एपोप्लेक्सी, वर्टाइगो, फियर ऑफ डेथ होना, पेट में ज़्यादा गैसेस बनना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार वॉमिटिंग होना, पिटियासिस वर्सिकलर, डिलीवरी के बाद की ब्लीडिंग होना, स्किन की किसी भी प्रकार की इंजुरी होना, हर्पीज जोस्टर की स्किन में बर्निंग होना और अर्टिकारिया, इन सब डिसीज़ पर काम करती है। जब हम इसको 1 पोटेंस में देते हैं या 1000 पोटेंस में देते हैं तो ये स्किन की कोई भी क्रोनिक डिजीज़ हो या कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो वहाँ पर ये काम करती है। तो जो भाई दोस्तों हमारी मेडिसिन APP। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं हमारे कंपाउंड मेडिसिन के बारे में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।